राज्यसभा में शाह का बयान, क्या बीजेपी और मोदी का सब कुछ छीन लिया? क्या अंबेडकर की वजह से मुसीबत में है मोदी? पहले भागवत, अब अमित शाह ने मोदी को खत्म कर दिया। कितना नुकसान हो सकता है नरेंद्र मोदी का? सत्रह दिसंबर का दिन था और संविधान की चर्चा लोकसभा के बाद राज्यसभा में चल रही थी। शाम के यही लगभग 7 या 7:30 बजे रहे होंगे। संसद में संविधान पर चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और भाषण देने लगे। लेकिन भाषण देते देते ऐसा बोला कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई और बोलती बंद हो गई और सफाई पर सफाई अब दी जा रही है। लेकिन नुकसान इतना हो गया कि उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। अंबेडकर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष ने ऐसा घेरा कि बीजेपी की बोलती बंद हो गई और बीजेपी समझ नहीं पा रही कि अब वो करे तो क्या करे। मुद्दा इतना खतरनाक था कि डर के मारे कांप रही बीजेपी ने आनन फानन में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, फिर देर शाम अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। राशिद किदवई कहते हैं कि बीजेपी अब बैकफुट पर है और उसकी सांसें अटकी हुई हैं। इसको लेकर राशिद कहते हैं कि अंबेडकर पर अमित शाह के बयान देने के 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक 6 ट्वीट्स पीएम मोदी ने किए और समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। उसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन विपक्ष दबाव बनाए है और बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बवाल बढ़ता देख शाह को यह कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सपने में भी मैं अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कैसे अंबेडकर पर बयान देकर बीजेपी और मोदी अब पछता रहे हैं और बैकफुट पर हैं। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार राशिद किदवई आगे लिखते हैं, इस साल ये दूसरा मौका है जब खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानकार कहते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली बिहार में चुनाव है और भागवत का बयान एक बार नुकसान पहुंचा चुका है और इस बार भी विपक्ष ने वही किया तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बिहार में दलितों की कुल 17% आबादी है। इसके साथ ही साथ महादलित आबादी लगभग 10% है। नीतीश कुमार महादलितों के नेता हैं। बीजेपी इस समय नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है। उसके अलावा इसी समुदाय से आने वाले रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी भी उनके साथ है। यही वजह है कि बिहार में यादव मुस्लिम के गठजोड़ पर भी बीजेपी भारी पड़ती रही है। लेकिन 2025 में दलितों ने मुंह बीजेपी से फेरा तो किनारे लग जाएंगे मोदी और इसीलिए बीजेपी चुप्पी साधे है। विपक्ष अंबेडकर के मुद्दे को सही तरीके से उठाया तो बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। यहाँ पर हम आपको अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव का उदाहरण देकर समझाते हैं कैसे दलितों ने मोदी बीजेपी के होश ठिकाने लगा दिए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था 400 पार और विपक्ष ने कहा कि संविधान बदल देंगे। फिर क्या था, दलितों ने मुंह फेरा और बीजेपी 240 पर अटक गई। 63 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी पिछले 3 बार से हार रही है। ऐसे में यह मुद्दा केजरीवाल उठा सकते हैं और अगर उठा रहे हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। जानकारी देते चलें कि दिल्ली में 17% के करीब दलित वोट है और बीजेपी को जितना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। खासकर सुल्तानपुरी, करोल बाग जैसी विधानसभा सीटें जहां 40% से ज्यादा वोटर्स दलित हैं, जबकि गोकुलपुरी, सीमापुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, अंबेडकर नगर जैसी विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा दलित वोटर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों अंबेडकर मोदी और बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए और अमित शाह का बयान खतरनाक बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।